खबर यूपी के गोंडा जिले से है, जहां जनपद के विकासखंड करनैलगंज अंतर्गत ग्राम पंचायत रुदौलिया में निवासियों ने ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लगाते हुए ऑनलाइन और ऑफलाइन दर्जनों शिकायतें की है। शिकायतों में ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर योजनाओं का लाभ देने के नाम पर अवैध वसूली किए जाने और रोजमर्रा जरूरतों की योजना से गांव को दूर रखने का आरोप लगाया। जब मीडिया टीम द्वारा शिकायतों की हकीकत जानने से ग्रामीणों से बात की तो तरह तरह के आरोप प्रकाश में आए। कुछ महिलाओं ने बताया कि उनको शौचालय निर्माण के लिए सरकारी धन नहीं दिया गया, जबकि सारे कागज बीते कई महीने पूर्व ही उपलब्ध करा दिए गए। तो वहीं कुछ ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि आवास योजना का लाभ देने के नाम पर ग्राम प्रधान के लोगों द्वारा पैसों की वसूली की गई। ऐसे कई आरोप ग्रामीणों के द्वारा ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव, पंचायत सहायक, शौचालय केयरटेकर सहित रोजगार सेवक के ऊपर पाए गए। मीडिया टीम द्वारा जब गांव का भ्रमण किया गया तो ग्राम सचिवालय की बाउंड्री वॉल टूटी दिखी, गंदगी का भरमार देखने को मिला। सामुदायिक शौचालय में कुछ तकनीकी खराबी होने के चलते संपूर्ण रूप से संचालित नहीं मिला। ग्रामीणों को नाली के पानी की निकासी की समस्या मिली। गांव में काफी गंदगी फैली नजर आई। आधुनिक सुविधाओं में आज भी रुदौलिया गांव अछूता दिखाई पड़ रहा है। अधिकतर लाभार्थियों को शौचालय दिया जा चुका है, बाकी दर्जनों लाभार्थियों के नाम लिस्ट में है, बजट आते ही मिल जाएंगे। आवास योजना के तहत करीबन 17 लाभार्थियों को मिला। कुछ लोगों निर्माण कार्य नहीं करवा रहे थे, उनको निर्माण कार्य के लिए कहा गया। इससे नाराज होकर फर्जी आरोप लगाया जो पूरी तरह से निराधार है। बीते कई महीनों से मनरेगा योजना के तहत बजट भी नहीं आया है। लोगों की मजदूरी अभी बकाया है। जैसे बजट आता है लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। गाँव में नाली निर्माण कार्य भी शुरू कराया जाएगा। शौचालय केयरटेकर द्वारा बताया गया कि सामुदायिक शौचालय संपूर्ण रूप से संचालित था। बीते कुछ दिनों से 2 शौचालय सीट में दिक्कत आ गई, इसको सही किया जा रहा है। जमीनी हकीकत की पड़ताल में ग्राम सभा रुदौलिया के वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। इसके चलते आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। पंचायत विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने बताया कि शिकायतों की जांच करवाकर कार्रवाई की जाएगी। गोंडा से प्रवीण श्रीवास्तव की रिपोर्ट। प्रधान से नहीं जब कोनो चीज कहा तो बताओ था तुमरे कोई चीज की कमी है, तब जब हम कटोरा ले ली भीख मांगे लगी तो कोई चीज हम प्रधान से कहे वाली हैं। और लेटरिंग साइटरिंग मिले चाहिए वो हम लोगन का नहीं मिलता है। तो प्रधान किस काम किया है जो कुछ जनता ही नहीं है गाँव में। यहाँ इतनी अत्याचारी करा, इतनी राजनीति फैलाया है, छीछा लेदर की यहाँ है एकदम सनी पब्लिक से नहीं मतलब है, रक्षा करे के यहाँ है तब तो प्रधान बने हैं। ऐसे थोड़ी ना प्रधान बने हैं। नहीं मिला है हम लोगन के यहाँ भैया अपने मजूरी मेहनत से नहीं थोड़ा घर बनवाए लेने तो वही में यहाँ बहुत बड़वार कही जाई थे। लिस्ट में नाम रहा हमारे कॉलोनी में यहाँ ओका हटवा दिन का। अब हम पात्र रहन और हमारे दिन नहीं चाहते हैं। उनसे जब कहो तो 10,000 रुपया पहले एडवांस में कहते हैं 10,000 दियो तो हम तुमका कॉलोनी दवाई दी। नाली नर्दहन आई है हमरे और ना लेटरिंग मिला है ना कुछ। नजर मोहम्मद रुदौलिया में है। मेरा है कि हमारे नरेगा से काम पैसा निकल रहा है, 3 साल के काम नहीं किए। कौन निकाल रहा? निर्मल मौर्या और जिमालाल प्रधान। तो आपके सब नरेगा पैसा निकला है, जो पैसा दिए। सरवर कुमार गुप्ता फुटपाथ पर रहते हैं। स्कूल में बनाए थे, रहते थे कच्चे मकान में, 3 छाए थे तिरपाल, उसमें बाउंड्री खिंचाने लगे प्रधान जी और हमको हटवा गए, फुटपाथ पर कर दिए। फुटपाथ पर रहते हैं। हमें कॉलोनी आई हमारे नाम से, हमारी जमीन नहीं थी। उसके बाद पैसा निकाल के कुल 35,000 ले लिए और सामान हमारे नाम से गिरवा दिए रोड पर। सब सामान हमारा खराब हो गया, सीमेंट खराब हो गई, ईटा उठा गया, मोरंग हमारा उठा गया। और उसके बाद जहाँ हमें आवास मिलने की जमीन मिली थी उसमें कह रहे हैं कि तुम्हारा यहाँ नहीं मिलेगा जमीन। शिकायत की थे मगर यहाँ कुछ सुनाई नहीं हुआ है। अब चाहते हैं कि हमारा आवासीय पट्टा हुआ है, हमारा जमीन भी मिल गई है, हमारे पास पैसे नहीं है। हमारे पास क्या नाम है 70,000 की किस्त रुकवा दी, हमारा खाते में नहीं आने दे रहे हैं। दिक्कत है भैया कि हमारे घर कुरिया कुछ नहीं है ना, आपका बोले खेती पाती है, कच्चा मड़हा है, धतूरी कह के कोनो में जीवन काटा जाते भैया। समस्या का है तो न फूस है हमारे प्रधान लोग सुनवाई नहीं करते हैं। और जिके पक्का दुकान बना है तो सुनवाई करते हैं। तो जांच चाहिए था, जांच हुए और कॉलोनी हमें मिले। 1 साल पहले हम कहा कि लेबर कार्ड बनवा दीजिए, हमें लड़का का नाम लिखावे का कुछ स्कूल में है सहयोग मिल जाएगा। 5,000 रुपया लागी तब बन पाई। वो के बाद शौचालय के बारे में कहा था वे कहीं ऑनलाइन कराओ, हुआ से नहीं मिली। हमारा राशन कार्ड है, राशन कार्ड 3 साल से दौरी थे लेकिन जीवनलाल आज तक राशन कार्ड नहीं बनवाएंगे। कोटेदार से कहो तो कहे प्रधान से कहो, प्रधान से कहो तो कहे कोटेदार से कहो। गरीबन के का कहो बासिंदा नहीं है गाँव के अंदर। हमारे में कोई विश्वक्षियत है न कुछ है। बताओ थे कि तू कौन चीज के पात्र नहीं हो, न सोलता भी न नाली भी, दोनों चीज नहीं दी है।
आज तक कोनो अधिकारी मेडिकल जांच करे इसमें नहीं की हिस्से 1 महीना 16 दिन काम की ना नरेगा में तो 1 महीना का पैसा दे दिन और 16 दिन का मंजूरी कहा था कि तुम्हारा कैसे इसमें चलेगा। जाते तो कुल जाते कि वह 16 दिन के चलेगा। हाँ साहब खतौनी पाई थे पेंशन बनवा दी 60 साल वाली। आरसीसी निर्माण कार्य हुआ था, आज तक अभी रोड नहीं बनी है। 2 साल पहले पैसा ही प्रधान बजट खा गए हैं। मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूं कि इस रोड के बारे में जांच की जाए। अरे ना हमें खतौनी, ना पेंशन, ना हमें कॉलोनी और ना हमका राशन कार्ड, कुछ नहीं है हमारे ठेर। विद्या देवी रुदौलिया लाइटेरिंग चाहिए। हम पुरानिया मनाई ठोरन ठोर कांटा लाग है, कहाँ जाई कहूँ गेट पर ही चौटाई जाई। शिवपाल मौर्य प्रधान मेरे पिताजी हैं, काम मैं उनका देखता हूँ। कारण है भैया देखो, जैसे नाली नर्दा हमारे गांव में कभी बना ही नहीं था, हम बनवाना चालू किए, लोग तत्काल चाहते हैं कि कितनी जल्दी घर घर नाली पहुंच जाए, लेकिन ये संभव है नहीं। जब शासन से मुझे बजट दिया जा रहा है, मैं उसको बनवा रहा हूँ। एक जगह नाली का विवाद हुआ, उसको उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। उनके निर्देश आते ही तो तुरंत नाली का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। ईश्वर की कृपा से मेरे यहाँ 70 आवास आए हैं। 70 आवास आए, लगभग सभी लोगों ने बनवा लिया है खुशी से। 1-2 लोग आरोप लगा रहे हैं, उनसे बताया जा रहा है कि आप जल्दी से जल्दी घर अपना बनवा लीजिए। तो वो लोग अब आरोप लगाना है तो लगाते हैं, लेकिन किसी से कोई पैसा नहीं लिया गया है। ये सब राजनीतिक ड्रेस बस लगाया जा रहा है। मेरे गांव में 855 शौचालय आ चुके हैं। निर्माण लगभग लोगों ने निर्माण भी करवा लिया है। 100 का ऑनलाइन हुआ है, मेरे पास सूची आई, मैंने उसको पात्र करके जमा कर दिया है। उसमें अभी 100 लोगों का 6 महीने 7 महीने से पैसा ही शासन से नहीं रिलीज हुआ है। आरोप जनता आरोप लगा रही है, वो सब गलत है। सबका काम हो रहा है, सबका विकास हो रहा है, बजट आ रहा है, धीरे धीरे सबका काम हो जाएगा। तुरंत हम तत्काल कम से कम 15 सोख्ता लिए हैं। जिसका समस्या है सोख्ता से, किसी को नाली से, सबका वृद्धा पेंशन हम खुद जाके गोंडा सही करवाए हैं। कुछ NPCI द्वारा रुक गया है पेंशन, उसमें भी लोग आरोप लगा देते हैं कि प्रधान जी पैसा मांग रहे हैं। जब पेंशन NPCI द्वारा रुका है, एक हमारे मंदिर पे बाबा रहते हैं, उनका पेंशन जा रहा है बहरेज में, वो बता रहे हैं मेरी पेंशन प्रधान जी ने कटवा दिया, लेकिन कभी कोई पेंशन नहीं कटवाता है प्रधान। लोग आरोप लगाना हो तो सब कुछ लगा सकते हैं। तो आज के 8 दिन पहले वहाँ बहुत कई शादियाँ होनी थी, तो पंचायत सहायक छुट्टी पे चली गई थी, अवगत कराया गया था। सामान वहाँ अक्सर चोरी हो जाया करता है, इसलिए सामान वहाँ रखा गया था। कुछ सामान मेरा चोरी हो गया, जिसका मैंने एप्लीकेशन भी दिया। उसके बाद हम सामान उच्च अधिकारियों को बता के सामान उठा लाए घर पे, क्योंकि वहाँ ना चौकीदार है ना कोई व्यवस्था है। वहाँ आने जाने में भी मुझे कठिनाई होती है। कठिनाई ये होती है कि थोड़ा विरोधी है, सामान उठा ले जाएंगे, उसके बाद उल्टा आरोप भी लगाएंगे। ये राजनीतिक दबाव है। ये एक वर्मा जी से मेरी पिछले साल कहा सुनी लड़ाई हुई थी। वो रास्ते पे पिलर गाड़ लिए हैं, वो कहते हैं मेरी सारी जमीन है, तो इसलिए थोड़ा बनाना पड़ता है कि वो उनका निजी मकान है, वहां जाते हो कहते मेरे रास्ते मेरे जमीन में पंचायत भवन बना है, लेकिन वो सब कुछ नहीं। उस शादी के वजह से हम लोग उसको उठा लाए और ताला टूट गया, उसका ताला तोड़ दिए। उसकी सूचना दी गई थी, उस पर साफ सफाई हो रही है। पुनः मरम्मत उसका बाउंड्री का करवा दिया जाएगा। बात कर लिया है ADO पंचायत साहब से, उन्होंने कहा है कि हम आपको बजट दिलाएंगे, काम होगा। पुनः वही सामान फिर रख दिया जाएगा। कुछ सामान चोरी हो गया था, उसका सूचना हम लोगों ने चौकी में और उच्च अधिकारियों को दे दिया था। अनिल कुमार वर्मा, किस गांव में रहते हैं? ग्राम पंचायत रुदौलिया। वो लोग आपत्ति लगा रहे हैं, लेकिन वो सही नहीं है, बराबर खुल रहा है नहीं। वो हमेशा खुलता है, सुबह खुल जाता है, शाम को बंद होता है। बाकी पीछे का होता है तो दोपहर में बंद हो जाता है, 2 बराबर खुले रहते हैं। और लोग जो आरोप लगा रहे हैं इसलिए लगा रहे हैं कि हमारे गांव के प्रधान जी गांव में जमीन खोज रहे थे, कोई नहीं दे रहा था शौचालय बनवाने के लिए, हम अपने द्वार पे बनवा दिए। इसलिए हमारी वाइफ को इसने केयर टेकर बना दिया। अब हम दोनों मिलके काम कर रहे हैं उसमें। फिर आपत्ति लोगों को ये है कि अब उसका 6000 रुपये महीना ये क्यों पा रहे हैं, यही आपत्ति लगा रहे हैं। इसीलिए लोग जल रहे हैं 6000 रुपये सोच के। नाली जो खुदी थी वो जमीन, वो अवैध जगह में खुदी थी, रोड के किनारे खुदनी चाहिए, वो किसी की जमीन में खुद गई थी। तो जिसमें वो आदमी था नहीं, जब वो आया बाहर से तो उसने विरोध किया और पटवा दिया। हमारे गांव में समस्या कोई नहीं है, समस्या बनाने वाले बहुत से लोग पैदा हो जाते हैं, लेकिन कुछ हल नहीं निकलता है बाद में जांच में।